मेरा नाम है संपदा अंजलिवार और मैं 12th क्लास की स्टूडेंट हूँ सिद्धिविनायक एजुकेशन इंस्टीट्यूट गोंदिया में। तो आज हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक देखने वाले हैं जो कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। ये टॉपिक हमने बायोटेक्नोलॉजी और मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में पढ़ना है। तो इस टॉपिक में सबसे पहले डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में हम ये देखेंगे कि ये मेथड बनाई किसने थी। तो वो थे सर एलेक्स जेफरी ने। ये प्रोसेस सर एलेक्स जेफरी ने दी थी ईयर 1984 में। अब इस प्रोसेस में हम करते क्या है, इस प्रोसेस में एक्चुअली होता क्या है कि हम एक नोन डीएनए से एक अननोन डीएनए की मैचिंग करवाते हैं। मैचिंग मतलब उनके हम देखते हैं कि उनमें जो सीक्वेंस है वो मैच हो रहा है कि नहीं, जो बेसिस है वो मैच हो रहा है कि नहीं। इसका जो बेसिक प्रिंसिपल है वो है जेनेटिक मेकअप को स्टडी करना है इंसान के। अब क्या होता है, हर इंसान की बॉडी में 99.9% जो डीएनए होता है वो एक जैसा होता है, उसको बल्क डीएनए बोलते हैं। और ये डीएनए ऑलमोस्ट सभी के पास सेम होता है। हर एक इंसान के पास ये 99.9% डीएनए सेम रहेगा। ये डीएनए सेम होने के कारण इसे हम बल्क डीएनए भी कहते हैं। अब बल्क डीएनए इसलिए कहते हैं क्योंकि जब हम इसकी डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन करवाते हैं तो उसमें डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन में दो पिक्स बनती है, एक बड़ी एक छोटी। तो जो बड़ी पिक बनती है वो 99.9% वाली बनती है जो कि बल्क डीएनए की होती है, और जो छोटी बनती है उसे हम बोलते हैं सैटेलाइट डीएनए। अब यही सैटेलाइट डीएनए जो कि 0.1% में प्रेजेंट होता है, ये हम सबके बॉडी में अलग होता है। हम सबके डीएनए में यही 0.1% का डिफरेंस आता है। इसे हम बोलते हैं सैटेलाइट डीएनए। ये जो सैटेलाइट डीएनए होता है ये 0.1% होता है और अलग अलग होता है सबके पास। ये जो डीएनए है ये हमने दो तरह में डिवाइड किया हुआ है, एक मिनी सैटेलाइट और एक माइक्रो सैटेलाइट। सैटेलाइट डीएनए और हाँ, इसमें रिपीटेटिव सीक्वेंस भी प्रेजेंट होता है। रिपीटेटिव सीक्वेंस यानी इसमें कोई भी एक बेस पेयर होगी जो कि कंटिन्यूसली रिपीट होगी। जैसे सपोज़ हम लेते हैं AGAC। अब AGAC ये बेस पेयर मेरी बॉडी में सपोज़ 500 बार रिपीट हो रहा है, तो आपकी बॉडी में दूसरा कोई बेस पेयर होगा जो कि उस अमाउंट में रिपीट हो सकता है। जैसे मेरी बॉडी में 500 बार रिपीट हो रहा है, आपकी बॉडी में दूसरा बेस पेयर होगा जो कि हो सकता है 600 बार रिपीट हो या हो सकता है 5 बार रिपीट हो। ये रिपीटेटिव सीक्वेंस अलग अलग इंसानों में अलग अलग होता है। अब हो सकता है आपका और मेरा बेस पेयर सेम हो जाए या जो रिपीटेटिव सीक्वेंस है वो सेम हो जाए, लेकिन अगर आपका रिपीटेटिव सीक्वेंस सेम है तो बेस पेयर हमेशा अलग रहेगा, और अगर बेस पेयर सेम है तो रिपीटेटिव सीक्वेंस हमेशा अलग रहेगा। सपोज़ दो इंसानों का रिपीटेटिव सीक्वेंस सेम हो गया तो उनके जैसे बेस पेयर अगर सेम हो गया रिपीटेटिव सीक्वेंस, तो रिपीटेटिव सीक्वेंस में जैसे 500 बार रिपीट हुआ है मेरा, तो आपका 501 बार, 502 बार ऐसे आगे पीछे होगा, बट कभी भी सेम नहीं होगा। अब सैटेलाइट डीएनए के जो दो तरह हैं वो हम देखते हैं, मिनी सैटेलाइट और माइक्रो सैटेलाइट। अब मिनी सैटेलाइट और माइक्रो सैटेलाइट, मिनी सैटेलाइट को हम VNTR भी कहते हैं जो कि हमारा होता है वेरियस नंबर ऑफ टैंडम रिपीट्स, और माइक्रो सैटेलाइट को हम STR मतलब सिंपल टैंडम रिपीट्स भी कहते हैं। अब इसमें क्या होता है, इसमें जो मिनी सैटेलाइट है ये गुआनोसिन और साइटोसिन रिच होते हैं, जबकि जो माइक्रो सैटेलाइट होता है ये एडेनिन और थाइमिन रिच होता है।
और साथ ही साथ इसमें जो हमारा न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस है वो बेस पेयर जो होते हैं ये 2 से 6 बेस पेयर में डिवाइड होते हैं, मतलब 2 से 6 बेस पेयर हमेशा रिपीट होंगे और नंबर ऑफ़ टाइम्स रिपीट होंगे। लेकिन इसमें 10 से 100 बेस पेयर हो सकते हैं जो कि रिपीट हो सकते हैं बार बार, इसलिए इनको VNTR कहा जाता है, वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम रिपीट्स। अब DNA फिंगरप्रिंटिंग के हम मेथड देखते हैं। सपोज़ हमारे पास एक केस आया, आप CID में हो समझ लो, आपके पास एक केस आया, आपको वहाँ पे जाना पड़ा, उस जगह पे जहाँ पे आपको बॉडी मिली है, जहाँ पे आपने बॉडी मिली वहाँ पे आपने सैंपल कलेक्ट किए। अब जो प्रूफ सैंपल्स होते हैं वो आप जब कलेक्ट करते हो तो आपको वहाँ पे 2 तरह की चीज़ें मिली, एक मिला आपको विक्टिम का ब्लड और एक आपको एक अलग हेयर फॉलिकल मिला, जो आपने चेक करने के बाद पता चला कि वो आपके विक्टिम का नहीं है, किसी और इंसान का है। तो आप उस हेयर फॉलिकल से पता कर सकते हो कि ये शायद तक के क्रिमिनल का हो सकता है, मतलब जिसने क्राइम किया है ये उसका हेयर फॉलिकल हो सकता है। अब ये कैसे चेक करेंगे, जैसे हमारे पास सस्पेक्ट होता है, सस्पेक्ट यानी जिन लोगों को इस मर्डर के लिए ऐसा माना जा रहा है कि इन लोगों ने किया हो सकता है। अब इन सस्पेक्ट्स का हम सैंपल लेते हैं और फिर DNA फिंगरप्रिंटिंग की प्रोसेस से पता लगाते हैं कि सच में उन्होंने किया है या नहीं। तो DNA फिंगरप्रिंटिंग के अब मेथड्स देखते हैं। तो DNA फिंगरप्रिंटिंग के हमारे पास 5 से 6 मेथड्स होती है। जो सबसे पहली मेथड होती है DNA एक्सट्रैक्शन एंड आइसोलेशन। अब DNA एक्सट्रैक्शन एंड आइसोलेशन में जो भी सस्पेक्ट है हमारे पास, उनके पास से हम DNA सैंपल कलेक्ट करेंगे। अब वो DNA सैंपल हो सकता है आपका ब्लड हो, हेयर फॉलिकल हो गए, नेल्स हो गए, स्किन हो गया, इन सब में से आप उनको एक्सट्रैक्ट करोगे। एक्सट्रैक्ट करने के बाद उनको आइसोलेट किया जाता है। अब आइसोलेट करने के बाद ये हमारा DNA हो गया, हमने इसको आइसोलेट कर लिया। अब आइसोलेट करने के बाद हमारी जो नेक्स्ट स्टेप होती है वो होती है डाइजेशन बाय रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज। अब डाइजेशन बाय रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज ये हम करते हैं। अब ये रेस्ट्रिक्शन बाय एंडोन्यूक्लियस जो हमारा मिनी सैटेलाइट होता है, हम यूजुअली मिनी सैटेलाइट यूज़ करते हैं इस प्रोसेस के लिए। जिसको VNTR भी कहते हैं। अब जो हमारा मिनी सैटेलाइट होता है उसको हम उसके DNA को हम रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम की मदद से कट कर देते हैं छोटे छोटे पीसेस में, ऐसे सिंगल स्ट्रैंडेड बना लेते हैं ताकि हम जब DNA फिंगरप्रिंटिंग करें तो हमें आसान जाए। जब हम इसका नेक्स्ट स्टेप करते हैं जो कि है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। अब इसमें क्या होता है, एक हम प्लेट लेते हैं मेटल की, इसमें एगरोस जेल प्रेजेंट होता है। इसको ब्लू ग्रीन से बना रही हूँ। ये एगरोस जेल ऐसे कुछ प्रेजेंट होता है और इसमें 2 से 3 वेल्स होते हैं। वेल्स यानी होल्स टाइप होते हैं जहाँ पे आप अपना DNA एंटर करते हो। अब इसमें अब हम इलेक्ट्रोड्स लगाते हैं, एक तरफ कैथोड नेगेटिव और एक तरफ पॉजिटिव एनोड। अब जो नेगेटिव साइड होती है वहाँ पे वेल्स प्रेजेंट होते हैं और इसमें आप अपना DNA एंटर करते हो। अब जब आप अपना DNA इसमें डालते हो तो DNA अपने साइज़ के अकॉर्डिंगली अरेंज हो जाता है। जितना छोटा साइज़ उतना दूर जाके वो अरेंज हो जाएगा और जितना बड़ा साइज़ उतना पास में रह जाएगा। ये जो प्रोसेस हो रही है भले हमें समझ में आ रहा है कि ऐसा हो रहा है, लेकिन ये दिखाई नहीं दे रही होती है और हमें ये देखने के लिए आगे की प्रोसेस करनी पड़ेगी। आगे की प्रोसेस होती है एब्जॉर्प्शन, या हमारा साउदर्न ब्लोटिंग बोलते हैं, साउदर्न ब्लोटिंग टेस्ट, जिसमें हम एब्जॉर्प्शन कराते हैं नाइट्रोसेल्युलोज शीट या नायलॉन मेम्ब्रेन शीट पे। अब नायलॉन मेम्ब्रेन शीट एक शीट होती है, ऐसे नाइट्रोसेल्युलोज की बनी होती है, नायलॉन मेम्ब्रेन शीट भी बोलते हैं। उसको हम इसके ऊपर रख देते हैं, ऐसे प्रेस कर देते हैं और फिर 2-3 बार टैप करने के बाद इसमें जो है ये एब्जॉर्ब हो जाता है। हमें दिखाई नहीं दे रहा होता बट वो हो जाता है। जैसे ये एक हमारा सीक्वेंस ये। अब इसके नेक्स्ट स्टेप में हम कराते हैं हाइब्रिडाइजेशन बाय प्रोब्स। हाइब्रिडाइजेशन बाय प्रोब्स
अब प्रोब्स क्या होता है? प्रोब सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए ही होता है जो कि हम लैब में प्रिपेयर करते हैं। अब जो ये प्रोब्स होते हैं ये हमारा जो डीएनए है उसके कॉम्प्लीमेंट्री रहते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री यानी जैसे अगर हमारे पास डीएनए सीक्वेंस है AGAC, तो इसका जो कॉम्प्लीमेंट्री रहेगा जो कि होता है TCTG, जो ये कॉम्प्लीमेंट्री रहेगा इसका हम प्रोब बनाएंगे और हम प्रोब ले जाके इसके साथ बाइंड करवा देते हैं। अब प्रोब की बाइंडिंग हो गई तो हम हमारा लास्ट स्टेप करते हैं जिससे हमें पता चलता है कि ये डीएनए का अरेंजमेंट कैसा है, सीक्वेंस कैसा है, जो कि है हमारा ऑटो रेडियोग्राफी। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं किया जाता, एक सिर्फ एक्सरे शीट रखी जाती है इसके ऊपर और जो हमारा डीएनए सेगमेंट है वो चमकने लगता है। जैसे ये डार्क कलर का मैंने बनाया तो हमारा जो डीएनए का अरेंजमेंट है वो हमें चमकता हुआ या डार्किश कलर का दिखाई देता है। ऐसे रियल लाइफ में बात की जाए तो डार्क दिखाई देता है। और फिर ये जो सीक्वेंस है हम इसको हमारे जो नोन सीक्वेंस है या जो नोन डीएनए फिंगरप्रिंटिंग हमने पहले करवाई थी, जो शायद हमें क्राइम सीन पे मिली हो या सस्पेक्ट की हो, उससे हम इसको मैच करवाते हैं। अगर वो मैच हुआ तो जो सस्पेक्ट है वही क्रिमिनल है या क्रिमिनल में मतलब उसने साथ दिया हो सकता है। अब जो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग है ये यूजुअली इन्हीं केसेस के लिए की जाती है और कुछ फॉरेंसिक प्रोसेसेस में इसका भी काम आता है और पैटर्निटी टेस्ट में भी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की जाती है। मतलब अगर किसी को पता करना है कि हमारे बायोलॉजिकल पेरेंट्स है या हमारा बायोलॉजिकल सन या डॉटर है तो उसके लिए भी ये प्रोसेस की जाती है। और डीएनए फिंगरप्रिंटिंग से यूजुअली हमको एग्जैक्ट आंसर ना पता चले लेकिन हम सस्पेक्ट्स की लिस्ट या जो हमारा है श्योरिटी ये देख सकते हैं। जो पैटर्निटी टेस्ट होती है तो जो 50% डीएनए है वो मैच कराया जाता है। जैसे सपोज़ ये आपका एक डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के लिए शीट है और ऐसे 2-3 बनाया हमने, इसमें एक छोटा, ये बड़ा, ये छोटा, ऐसे। तो जो 50% है ये मैच होगा और 50% नहीं होगा। इससे हमें पता चलता है कि जो बायोलॉजिकल पेरेंट्स वो उनके डॉटर या सन है या नहीं। तो यही थी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। आई होप सो आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू।